गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। सिंपली नाम से ही पता चलता है चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी कि यूनिट्स जितनी भी सारी यूनिट्स जो होते हैं, जैसे डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर्स के अंदर, मीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, ये टाइप की यूनिट्स हैं। ये यूनिट्स कौन कौन सी यूनिट्स हैं, किस सिस्टम से आई हैं और किसी भी यूनिट्स को मेज़र करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर हमारा फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी सिंपली होती क्या है, ऑल दोज क्वांटिटी which are measured directly or indirectly and in terms of which the laws of physics can be expressed are called physical quantities। वो क्वांटिटीज़ होती हैं फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वजह से उनको चाहे डायरेक्टली मेजर करे या इनडायरेक्टली मेजर करे, बट उनसे फिजिकल जो लॉज हैं फिजिक्स के वो एक्सप्रेस किए जा सके, वो निकाल कर दिखाए जा सके। उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होगी, लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है और फोर्स है, एट्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो बेसिकली है दो पार्ट्स की, दो तरीके की होती हैं, यानी कि एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और सेकंड होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब बेसिक क्वांटिटीज़ जो कभी भी चेंज नहीं होती, और डिराइव्ड क्वांटिटी जिनको ड्राइव किया जाता है अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प से, उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। चलिए इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड आर यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। जो जिनको हम क्या कर सकते हैं, दूसरी क्वांटिटीज़ के हेल्प से डिफाइन नहीं कर सकते, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। या फिर कहें कि वो खुद में ही इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हों, उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देयर आर बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट होगी मास, सेकेंड है लेंथ, थर्ड है टाइम, फोर्थ है इलेक्ट्रिकल करंट, फिफ्थ है टेम्परेचर, सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सेवन्थ है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। बाकी सबसे तो हम परिचित हैं मास से, लेंथ से, टाइम से, इलेक्ट्रिकल करंट से भी, टेम्परेचर से। लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, ये बेसिकली स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा समस्या होती है इसको समझने के लिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, मान लीजिए आपके पास एक मोमबत्ती है, वो कितनी तेज़ रोशनी निकाल रही है, उसकी इंटेंसिटी उसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जितनी तेज़ वो रोशनी निकालती है वही उसके क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। अमाउंट ऑफ सबस्टांस है। अब अमाउंट ऑफ सबस्टांस आपने कितने ग्राम ली है, मोल लिया है या फिर किलोग्राम्स में किसी या लीटर्स के अंदर लिया है, वो हमारे पास क्या आती है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो क्या हैं, द फिजिकल क्वांटिटी हुज डिफाइन ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। जो अदर फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से डिफाइन की जाए उनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज एक्सेप्ट 7 बेसिक क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। 7 बेसिक क्वांटिटीज को छोड़ करके जितने भी क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं वो सारी क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है। सिंपली जो मोमेंटम का फॉर्मूला था वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, P=mv, यानी कि मोमेंटम को हमने मास और वेलोसिटी के टर्म्स में डिफाइन किया है। वेलोसिटी का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब ये अगर डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ होती है और टाइम सिंपली हमारी बेसिक क्वांटिटीज़ के अंदर आता ही था। इसका मतलब मन में दो बेसिक क्वांटिटीज़ की हेल्प से किसको डिफाइन कर दिया, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी अलग क्वांटिटी बना दी जो कि फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अब जो होता था हमारे पास क्वांटिटीज, अब है यूनिट्स। ये यूनिट्स क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स द फिजिकल यूनिट्स विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। जो एक दूसरे की हेल्प से ना निकाली जा सके उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल
यूनिट्स बोलते हैं। नोर दे कैन फर्दर रिजोल्व इनटू मोर सिंपलर यूनिट्स, और उनको और ज़्यादा सिंपलर पार्ट्स के अंदर ना तोड़ा जा सके, उन यूनिट्स को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कि मास है, लेंथ है, एटसेट्रा। इस टाइप की जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ थे हमारी, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं की जो यूनिट्स हैं, आगे जा कर के हम उनकी यूनिट्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स होती है ऑल दी फिजिकल यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। जिनको हम फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से निकाल करके दिखाएंगे, उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो सिंपली डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं वो मीटर्स के अंदर करते हैं, और जो टाइम है उसको मेजर करते हैं हम सेकंड्स के अंदर। इसलिए इसका फॉर्मूला है मीटर पर सेकंड्स, जो कि क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है, एक प्रकार का कंप्लीट सेट होता है जो हर प्रकार की फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स के लिए अप्लाई किया जाता है, उनको बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स which is used to measure all kind of fundamental and derived quantities is called सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो कॉमनली यूज होते हैं, हम केवल उन्हीं 4 का जिक्र यहाँ कर रहे हैं। सम ऑफ कॉमनली यूज्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर, जैसे कि है CGS सिस्टम, सेंटीग्राम सिस्टम्स, FPS फुट पाउंड सिस्टम्स, जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता है, और MKS मास किलोग्राम मीटर किलोग्राम सेकेंड्स सिस्टम्स। तीनों के अंदर जो S है वो सेकंड्स के लिए है। और फोर्थ हमारे पास SI सिस्टम, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल के अंदर आता है। फर्स्ट है इसके अंदर CGS सिस्टम को देखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन दी सेंटीमीटर। C का मतलब क्या है, सेंटीमीटर। G का मतलब है ग्राम, और S का मतलब था सेकेंड। एज दी फंडामेंटल यूनिट्स लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ के लिए सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को ग्राम के अंदर मेजर करेंगे, और टाइम को सेकेंड्स के अंदर मेजर करेंगे। तो हमारे पास कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स बन जाएगा, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट इसके अंदर FPS और ब्रिटिश सिस्टम्स। इट इज़ बेस्ड ऑन फुट, पाउंड एंड सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। यानी कि FPS सिस्टम के अंदर F का मतलब क्या है, फुट, P का मतलब क्या है, पाउंड, और S का मतलब है सेकेंड। फुट लेंथ के लिए मेजर करेंगे, लेंथ को मेजर करेंगे फुट्स के अंदर, मास को मेजर करेंगे इसके अंदर पाउंड के अंदर, और टाइम को उसके मेजर करेंगे इसके अंदर सेकंड्स के अंदर। थर्ड है MK सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। इट इज़ बेस्ड ऑन मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब इसके अंदर M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम, और S का मतलब है सेकंड। तीनों के अंदर जो S का मतलब है वो हमारे पास क्या था, सेकंड था। तीनों का ही मतलब क्या है, सेकंड। यानी कि इसके अंदर जो लेंथ है उसको मेजर करेंगे हम मीटर के अंदर, जो मास है उसको मेजर करेंगे हम किलोग्राम के अंदर, और जो टाइम है उसको मेजर करेंगे हम सेकंड्स के अंदर एज दी फंडामेंटल यूनिट्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज अडॉप्ट बाय 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मास मेजरमेंट इन 1960। इट इज़ बेस्ड ऑन फ्लोइंग 7 बेसिक एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसके अंदर कुछ तो बेसिक्स यूनिट्स जो कि 7 बेसिक्स पीछे मैंने पढ़ी थी वो यूनिट्स आती हैं, और कुछ क्या है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो 7 बेसिक यूनिट्स जैसे मैंने कहा था आगे सीखेंगे, अब उन्हीं को देखते हैं कि सबसे पहले वो हमारे पास 7 यूनिट्स हैं कौन सी। 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि SI सिस्टम के अंदर गिनी जाती हैं। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम इस कॉलम के अंदर दिखाएंगे, बेसिक जो यूनिट्स उनको इस कॉलम के अंदर दिखा रहे हैं, और जो उनके लिए सिंबल यूज करते हैं वो हम इस कॉलम के अंदर दिखा रहे हैं। जो लेंथ है उसको मेजर करेंगे मीटर के अंदर, और सिंबल यूज करेंगे उसके लिए स्मॉल है। जो मास है उसके लिए उसको मेजर करेंगे हम किलोग्राम के अंदर, और सिंबल दिखाएंगे kg। टाइम को मेजरमेंट करेंगे सेकेंड्स के अंदर, और सिंबल लगाएंगे S। टेम्परेचर को मेजरमेंट करेंगे इसके अंदर केल्विन में, और कैपिटल K से इसका सिंबल
दिखाएंगे। इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करेंगे एम्पियर के अंदर और इसके लिए भी कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला और इसको CD से लिखा जाता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कि अमाउंट ऑफ सबस्टांस को किस में मेजर करेंगे हम, मोल के अंदर, और उसके लिए सिंबल यूज करेंगे डायरेक्ट मोल ही इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद दो है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स, वो क्या क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम इसके अंदर दिखा रहे हैं, उनके लिए जो बेसिक यूनिट्स है उसको इधर दिखा रहे हैं और उनके लिए जो सिंबल्स हैं वो हम इधर दिखा रहे हैं। दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर हमारे पास क्या है, एक तो है प्लेन एंगल जिसकी यूनिट होती है रेडियन और सिंबल्स होता है उसका रेड, और जो सॉलिड एंगल है उसको दिखाएंगे हम स्टेरेडियन के अंदर, बेसिक यूनिट है स्टेरेडियन और उसको लिखा जाता है स्मॉल SR से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन सर्टेन सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स फ्रॉम विच आर डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी obtained by simpler multiplication or division without introducing any numerical factor। एग्जाम्पल्स जैसे SI सिस्टम्स हमारे पास वो क्या है, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसके अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि जो पीछे हम सीख रहे थे, एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था D/T, ये सिंपली हम क्या करें, D से T को डिवाइड करें ताकि जिससे क्या जाते थे हमारे पास स्पीड आती थी, यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिवाइड कर दिया हमने D को T से, इनकी डिवाइड कर दिया, सिंपली डिवीजन हो गया। मल्टीप्लिकेशन के लिए मान लीजिए आपको फोर्स का फॉर्मूला निकालना, फोर्स का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, F=ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, या हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि कोहेरेंट सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे, दो यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे तीसरा सिस्टम हमारे पास बन जाएगा, वही क्या कहलाएगा, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एब्रेशन इन पावर ऑफ 10। एब्रेशन ऑफ पावर का मतलब है कि 10 की पावर कितनी हो, उनके लिए कुछ प्रीफिक्स हैं, कुछ एक सिंबल्स हैं जो उनके लिए बेसिकली यूज करते हैं। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, इट इज कन्वेंशन टू एक्सप्रेस दैम इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीपल और सब मल्टीपल्स ऑफ SI यूनिट्स। कुछ उनको जो है अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटीज़ हमारे पास आ जाती है तो उनको 10 की पावर के अंदर लिखा जाता है। दी वेरियस प्रीफिक्स यूज फॉर पावर ऑफ 10 आर गिवन इन टेबल। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने एक टेबल दी है जिसके अंदर हम की पावर्स को पढ़ेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ी संख्या दे रखी है, जैसे ये होगी, मैंने बहुत बड़ी संख्या लिख दी, कितनी भी जीरो लगा सकते हैं हम, जीरो को काउंट करेंगे इसके अंदर कितनी है, 2 4 6। क्या मैं इसको इससे लिख सकता हूँ 10⁻⁶, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ये जो 6 पावर आई है ये क्या, इसकी पावर ऑफ 10, ये इसकी पावर को दिखाती है। अब इन पावर्स को लिखने के हमारे पास कुछ एक रूल्स हैं, जिनके कुछ एक सिम्बल्स हैं कि कितनी पावर को क्या नाम दिया गया है, कुछ एक पावर्स हैं जिनको हम अलग से नाम दे रखा है, उन पावर्स को हम इस टेबल के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले है 10⁻, अगर 1 है उसको हम डेका बोलते हैं। अगर 10⁻² है उसको हम हेक्टो बोलते हैं, उसके लिए स्मॉल h का सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद 10⁻³ के लिए किलो का, और उसके लिए सिंपल K से लिखा जाता है। 10⁻⁶ को जो है मेगा से लिखा जाता है और उसका सिंबल है कैपिटल M। 10⁻⁹ को जो है गीगा से लिखा जाता है, गीगा बोला जाता है इसको, और इसको सिंबल है कैपिटल G। 10⁻12 इसको जो है टेट्रा बोला जाता है और इसका सिंबल है कैपिटल T। 10⁻15 इसको जो है पेटा बोला जाता है और इसका सिंबल है कैपिटल P। 10⁻18 इसको बोला जाता है एक्सा और इसका सिंबल है हमारे पास कैपिटल E। उसके बाद हमारे पास सब मल्टीपल्स हैं जिनकी नेगेटिव पावर्स होती हैं। अगर 10⁻⁻1 है इसको बोला जाता है डेसी और इसका सिंबल है सिंपल कैपिटल स्मॉल d। उसके बाद है 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 इसको बोला जाता है सेंटी और इसका सिंबल होता है स्मॉल c। 10⁻3 इसको बोला जाता है मिली और इसका सिंबल है स्मॉल m। 10⁻⁻6 को बोला जाता है माइक्रो और इसका सिंबल है म्यू। ये जो सिंबल है इसका नाम है म्यू। उसके बाद है 10⁻⁹ -9 को बोला जाता है नैनो और इसका सिंबल है स्मॉल n। 10⁻⁻12 इसको बोला जाता है पिको और इसको जो है स्मॉल p से लिखा जाता है। 10⁻⁻15 इसको जो है फेम्टो बोला जाता है और इसको स्मॉल f से लिखा जाता है। उसके बाद है 10⁻⁻18 इसको एटो बोला जाता है और इसको स्मॉल a से लिखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल
अगर मान लीजिए मैंने कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ दे रखी है 0.005, इस क्वांटिटी को जो मैं 0 की पावर्स के अंदर लिखना चाहता हूँ। अब इसकी जो दशमलव है, जो पॉइंट्स, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके डिवाइड में कितना लगा देंगे 1000। अब इस 10 टू पावर कितनी है, इसको पावर्स के अंदर फैक्टर के लिए तोड़ रहे हैं हम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू पावर -3। अब ये -3 जो पावर थी, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मिली है। इसको मैं 5 मिली बोल सकता हूँ। 5 मिलीग्राम से, अगर ग्राम से मेजर किसी चीज़ को हम कर रहे थे तो मिलीग्राम आ जाएगा। अगर कोई चीज़ लीटर्स के अंदर थी तो 5 ml ऐसे बोल सकते हैं। 5 मिलीलीटर्स, इस तरीके से इसको बोला जा सकता है। इस तरीके से इनको यूनिट्स को हम इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए जब ऐसा लिखा हुआ है 5 इंटू 3, अब कोई भी हमारे पास पॉइंट्स नहीं है, क्या मैं इस 3 पावर्स को ऐसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 10 टू पावर 3। इनकी मैं बोल सकता हूँ इस तरीके से। इस पावर को हम क्या बोलते थे, किलो। इसको मैं बोल सकता था इसको 5 किलोग्राम। इस तरीके से इन पावर को लिखा जाता है। आज के लेक्चर में इतना है, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।